Hi dear student, welcome to Maths Educator आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 12th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व है, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है द रिलेशन एस इन द सेट आर ऑफ अ रियल नंबर डिफाइन एज एस इज इक्वल टू a comma b where a less than or equal to b square. Result is a relation reflexive, transitive, symmetric, not equivalence. Okay? तो गिवन रिलेशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है कि नॉट इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट रिजल्ट, यानी कि तीनों में से एक भी नहीं है। क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब होता है तो तीनों में से एक भी नहीं होता है तो क्या होता है? नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफली जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसके बेस कि एस इज इक्वल टू ए कोमा बी वेयर ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन की कंडीशन ऐसी होती है, यहाँ पे एस है तो एस ही ले लेते हैं। तो एस इक्वल टू ए कोमा ए, ऐसा नहीं, रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन है उसमें ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बट तो यहाँ पे ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर यानी कि क्या होगा? तो यहाँ पे ए कोमा बी होता है तो यहाँ पे ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। अब मैं आपको ऐसा नंबर देता हूँ, रियल नंबर जो बताता हूँ, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। ठीक है? कोई भी यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? ये है वो ऑलवेज उसके स्क्वायर से स्मॉलर ही होगा। ठीक, इक्वल टू या तो स्मॉल होगा, जस्ट लाइक ऐसा कि वन लो तो वन का यहाँ पे क्या होगा? वन का स्क्वायर। ठीक, टू लो तो यहाँ पे क्या होगा? टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर हो जाता है। ठीक, तो टू लेस देन और इक्वल टू फोर, वन लेस देन और इक्वल टू वन, यानी कि इक्वल टू वन में आ रहा है। बट आप सपोज कि 0.5 लेना। ठीक, 0.5 लेंगे। ठीक, तो 0.5 लेस देन और इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर होना चाहिए ना। तो 0.5 का 0.5 और 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? 0.25। तो इट इज सेटिस्फाई हियर 0.25 smaller than, sorry, 0.5 smaller than the 0.25? नो। ओके, यहाँ पे हर एक रियल नंबर के लिए नहीं है, इसलिए आपको मैं बता दूं वो नंबर कि जीरो से लेकर के जीरो से यानी कि जीरो से लेकर वन के बीच में जितने भी नंबर आते हैं ना, उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं ही होगी। ओके, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ओके, यहाँ पे नॉट होता है फॉर नंबर बिटवीन जीरो टू वन। जीरो और वन के बीच में जो रियल नंबर होगे उसके लिए क्या होगा? कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, इज नॉट इक्वल ए लेस देन और इक्वल है वहां पे ए नॉट लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। सो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो दूसरा हमें क्या दिया है आपको? सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक में ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होता है, तो यहाँ पे ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। बट सिमेट्रिक के अंदर दूसरी कंडीशन क्या होती है? बी लेस देन और इक्वल टू ए भी होना चाहिए, यानी कि आपके उस टाइम पे क्या बनेगा कि बी कोमा ए लेस देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए होना चाहिए बिलोंग्स टू आर।
ठीक, सपोज कि आप यहाँ पे 2 और 4 ले लेते हो, सॉरी 2 और 4 नहीं बट 4 और 2 लेते हैं। ठीक, 2 और 3 ले लो। ठीक, 2 और 3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, 2 है वो लेस देन और इक्वल टू 3 के स्क्वायर से लेस है। ठीक, बट यहाँ पे तो उल्टा भी लेना होता है कि सिमेट्रिक के लिए, तो 3 लेस देन और इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे तो इस कंडीशन के लिए तो सेटिस्फाइड। यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, कोई भी रियल नंबर ले लो, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर से स्मॉल हो रहा है। ठीक, बट यहाँ पे अभी जो रिवर्स होगा कि बी कोमा ए, बी लेस देन और इक्वल टू ए, यानी कि क्या है, बी क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 है वो लेस देन और इक्वल टू 2 के स्क्वायर से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो पॉसिबल है यहाँ पे 5 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, नॉट पॉसिबल। तो ये भी आपका क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ए नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, okay, कि सपोज कि हम लोग यहाँ पे 3 पेयर में लेते हैं कि 16, 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऐसे लेते हैं कि 16, 4। ठीक, यानी कि यहाँ पे आप देखो तो बिलोंग्स टू एस। ओके, एस से बिलोंग कर रहा है, यानी कि 16 इज लेस देन और इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ओके, बाद में 4, 2 बिलोंग्स टू एस, तो क्या होगा, 4 लेस देन और इक्वल टू 2 के स्क्वायर से इक्वल होता है। बट यहाँ पे थर्ड कंडीशन अब जो बनेगी, ओके, सिमेट्रिक के लिए, सॉरी ट्रांजिटिव के लिए, ओके, कंडीशन क्या होती है, ए को कोमा बी बिलोंग्स टू आर होता है। ओके, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होता है, तो क्या होना चाहिए, ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अब आपके पास कौन सा है, 16। ठीक है, तो 16, 2, 16, 2 यानी कि क्या बनेगा, बिलोंग्स टू एस होता है, तो यहाँ पे 16 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर होना चाहिए। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 16 इज लेस देन और इक्वल टू 4, नो। तो यहाँ पे ये भी नहीं है, 16, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, यानी कि तीनों में से एक भी ऑप्शन आपका राइट नहीं है। ठीक, यानी कि तीनों ऑप्शन है आपके पास जो दिए हुए हैं, ठीक, वो रॉन्ग है। आपके बचा आपके पास कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी, नॉट इक्विवेलेंस वाला ऑप्शन है, वही आपके लिए करेक्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।